नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राम अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर हिंदी सेशन का अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं अलंकार। अलंकार में पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने शब्दालंकार को डिस्कस किया था। आज हम लोग यहाँ पर अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर हिंदी में अलंकार का पहला वीडियो देख लें। उसके बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखें तो आपको बेहतर तरीके से अलंकार समझ में आएगा। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अर्थालंकार को। पहले ये समझते हैं अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आएंगे, यानी कितने प्रकार का होगा। चलिए अर्थालंकार, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। हम लोगों ने शब्दालंकार पढ़ लिया था, तो यहाँ पर देखते हैं अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विरोधाभास, विभावना, दृष्टांत, उल्लेख और मानवीकरण, इस प्रकार से भिन्न भिन्न अलंकार जो हैं आपके अर्थालंकार की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं यहाँ पर उपमा अलंकार की। तो उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर दो भिन्न भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों में किसी प्रकार से कोई समानता है, समान गुण धर्मों के कारण कोई समानता बताई जाए या उन दोनों में कोई तुलना की जाए, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार जो है, इसके 4 अंग होते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। उपमा अलंकार के कितने अंग होंगे? तो 4 अंग होंगे: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब ये उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है? ठीक, उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाए। क्या होगा? जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय होगा, और जिससे उपमा दी जाए, ठीक है, जिस दूसरी वस्तु से, दूसरे व्यक्ति से उपमा दी जाए वो उपमान होगा। और साधारण धर्म का अर्थ यहाँ पर है जो दोनों में शामिल हो, यानी कि जिससे उपमा दी जा रही है और जिसकी उपमा दी जा रही, दोनों में जो शामिल हो उसको बोलेंगे साधारण धर्म। इसके बाद वाचक शब्द क्या होता है? जिस एग्जाम्पल में आपको सा, सी, से, सो, सम, सरिस ये शब्द दिखाई पड़ जाएं, तो आप लोग वहाँ पर टिक कर देंगे सीधे उपमा अलंकार। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, आपको बताते हैं कहीं कहीं पर सा, सी से आपको रूपक में भी दिखाई पड़ेगा, उत्प्रेक्षा में भी दिखाई पड़ेगा, तो इनसे बच के रहना है। कैसे हम ढूंढेंगे? उपमा अलंकार है यहाँ पर। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल पहला है हरिपद कोमल कमल से। ये एग्जाम्पल है यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से। अब देखिए वाचक शब्द सा, सी, से, सो, सम अगर दिखाई पड़ जाए तो ये हमारा हो जाएगा वाचक शब्द, ठीक है, ये यहाँ पर वाचक शब्द है। अब साधारण धर्म का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो। हरिपद, पद और कमल, हरि के पद और कमल दोनों यहाँ अपने आप में कोमल है। तो कोमल जो है दोनों में शामिल है, तो इसको बोलेंगे साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या हो जाएगा? कोमल, क्योंकि पद भी कोमल है और कमल भी कोमल है। तो यहाँ पर पद की उपमा दी जा रही है। किससे दी जा रही है? कमल से, यानी कि हरि के पद जो हैं कमल के समान कोमल हैं। तो पद जो हो जाएगा ये उपमेय हो जाएगा और कमल जो है ये उपमान हो जाएगा। और सीधे अगर आपको ढूंढना नहीं आता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो सा, सी, से, सो, सम, सरिस ये शब्द दिखाई पड़ जाए, आप सीधे टिक कर देंगे वहाँ पर क्या? उपमा अलंकार। अब कहाँ पर आपको उपमा अलंकार दिखाई पड़ रहा है, कहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है? सीधे यहाँ पर क्या करेंगे? कोई भी एग्जाम्पल है, यहाँ पर सबसे पहले हम 2 चीज़ें ढूंढेंगे, एक तो वाचक शब्द और दूसरा साधारण धर्म। अगर उसमें साधारण धर्म नहीं दिया है, ठीक, तो आपका हो जाएगा दूसरा अलंकार। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर
अगला है हमारा पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल पात सरिस मन डोला। देखिए सरिस यहाँ पर दिया एग्जाम, वाचक शब्द में सरिस आ गया है तो ये हो गया वाचक शब्द, और सरिस देखते ही आपने टिक कर दिया है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब देखिए वाचक शब्द हमें मिल गया साधारण धर्म, जो दोनों में शामिल हो, पीपल का पत्ता पात और मन। जिस प्रकार से पीपल का पत्ता डोलता है उसी प्रकार से व्यक्ति का मन भी डोलता है। तो डोला शब्द जो आया है इसमें क्या है, दोनों में शामिल है ये, तो इसको बोलेंगे साधारण धर्म। साधारण धर्म डोला हो जाएगा, और पत्ते की उपमा दी जा रही है किससे, मन से, तो ये उपमेय हो जाएगा और ये उपमान हो जाएगा। अब यहाँ पर तुरंत ढूंढ लेंगे, जैसे ही सरिस देखा तो आप समझ जाएंगे इसमें कौन सा उपमा अलंकार है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सीता का मुख चंद्र सा है। सीता का मुख चंद्र सा है, सा सी से सो सम आ गया है, तो यहाँ पर सा जैसे ही देखा आपने उपमा लगा दिया। सा जो है वाचक शब्द है अपने आप में, बोलो, और सीता का मुख, मुख कैसा है, चंद्र सा है, ये उपमेय हो गया और ये उपमान हो गया। ठीक है, सीता का मुख चंद्र सा, और यहाँ पर आगे लगाएंगे सुंदर है। सुंदर जो है मुख भी है और चंद्रमा भी है, तो सीता का मुख जो है इसकी उपमा दी जा रही है, किससे दी जा रही है, चंद्र से, चंद्रमा से दी जा रही है, और चंद्रमा के समान सुंदर है, समानता पर दर्शाई जा रही है, और सुंदर दोनों है, तो ये हो जाएगा साधारण धर्म। सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है, समानता बताई जा रही है यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला एग्जाम्पल है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की सी ढेरी, हुई राख की थी ढेरी। ठीक, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। ठीक है, तो सी आ गया, दिखाई पड़ रहा है सा सी से सो सम, तो आप उपमा लगा देंगे। अब यहाँ पर फूल सी क्या है, बच्ची, तो यहाँ पर कोमल शब्द जो आया है ये साधारण धर्म में चला जाएगा, क्योंकि कोमल जो है फूल भी है और कोमल बच्ची भी है। अब हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो बच्ची यहाँ पर उपमेय हो जाएगा, क्योंकि बच्ची की उपमा दी जा रही है फूल से, उपमेय उपमान हो जाएगा आपका फूल, और कोमल जो हो जाएगा ये साधारण धर्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाचक शब्द। तो उपमा अलंकार उसे कहेंगे जहाँ पर ये चारों दिखाई पड़ जाए हमें, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म वाचक शब्द, तो वहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। मोटी पहचान है, एग्जाम्पल में सा सी से सो सम, इस प्रकार से ये शब्द दिखाई पड़ जाएं तो आप सीधे उपमा लगा देंगे। इसके अलावा अभी बताते हैं कहाँ पर आपको उपमा नहीं लगाना है। ठीक, तो इस प्रकार से इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लेंगे। और उपमा के 4 अंग हैं, इनको जरूर याद कर लेंगे। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए, उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाए, और साधारण धर्म क्या होता है, जो दोनों में शामिल हो, और वाचक शब्द सा सी से सो सम सरिस। इस प्रकार से ये शब्द आएंगे तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। आगे देखते हैं हम लोग अगला अलंकार। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करते जाएंगे और आप अपने मित्रों को भी शेयर करते जाएंगे। इसके बाद हम लोग अगला अलंकार देखते हैं, यहाँ पर वो है रूपक अलंकार। ठीक है,
इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अलंकार हैं। ठीक, तो रूपक अलंकार देखते हैं। उपमा हो गया, अब बात करेंगे रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लें। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाए वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। ठीक है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाए वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, सीता का मुख चंद्र है। सीता का मुख चंद्र है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चरण कमल बंदों हरि राई। अगला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पर समझते हैं रूपक अलंकार हम लोग कैसे पहचानेंगे। कह रहा है जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगा दिया जाए। ठीक है, यानी कि जो वस्तु ना होते हुए भी उसको वो वस्तु मान लिया जाए। ठीक है, तो वो वहाँ पर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। देखिए, सीता का मुख चंद्र है। मुख जो है कह दिया गया चंद्र है, यानी कि सीता का मुख जो है इतना सुंदर है, उसको चंद्र मान लिया गया। तो चंद्र तो हो नहीं सकता मुख, चंद्रमा के समान तो हो सकता है। तो यहाँ पर आरोप लगाया गया है कि सीता का जो मुख है वो चंद्र है। तो यहाँ पर उपमा दी जा रही है मुख की, तो ये उपमेय हो जाएगा। किससे दी जा रही है? चंद्रमा से, तो ये उपमान हो जाएगा। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाए वहाँ हो जाता है रूपक अलंकार। तो सीता का मुख चंद्र सा है, सा अगर लग जाता, समानता बताई जा रही है, तो आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ पर भेद रहित आरोप लगाया जा रहा है कि सीता का मुख चंद्र है, तो हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, चरण कमल बंदों हरि राई। चरण कमल यानी कि हरि के जो चरण हैं उनको कमल मान लिया गया है। यानी कि हरि के जो चरण हैं वो क्या हैं? कमल हैं। कमल के समान नहीं, कमल ही मान लिया गया। तो यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है, ये है उपमेय और ये हो जाएगा उपमान। यानी कि चरणों को क्या माना जा रहा है? कमल माना जा रहा है। लेकिन चरण कमल नहीं हो सकते, समान हो सकते हैं। हरि पद हरि चरण कमल बंदों हरि राई। हरि के जो चरण हैं वो कमल हैं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। खिलौना अगर कोई लेंगे तो वो चंद्रमा ही लेंगे। चंद्रमा कोई खिलौना तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा जा रहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो चंद्रमा को यहाँ पर खिलौना मान लिया गया है, तो ये उपमेय हो जाएगा और ये उपमान हो जाएगा। भेद रहित आरोप लगाया जा रहा है कि चंद्रमा ही खिलौना है, जबकि चंद्रमा कोई खिलौना नहीं है। नेक्स्ट, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम जो है इस नाम को क्या मान लिया गया? रतन धन। मैंने राम नाम को रतन धन मान लिया है, तो ये उपमेय हो जाएगा और ये उपमान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम जो है
उसको रतन धन मान लिया गया है, ठीक, तो इसलिए ये उपमेय हो जाएगा, ये उपमान हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। क्लियर सभी को? तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपके डायरेक्टली एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाए वहाँ पर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल है तो आपको बता देते हैं। अगला एग्जाम्पल लिख लेंगे, मन सागर, मन सागर, मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। ठीक है, मन सागर मनसा, ठीक है, मनसा यहाँ पर लिखा है, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। ठीक, यहाँ पर मन के साथ में सागर लगा हुआ है और मनसा माने होता है इच्छा। मन का सागर से, यहाँ पर मन का सागर से, और मनसा माने होता है इच्छा। मन का सागर से और इच्छा का लहर से। ठीक है, मन जो है सागर है और मनसा माने इच्छा, उस पर लहर का आरोप लगाया गया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। अब देखिए मन सा आ गया है, साथ में सा सी से सोसम अगर आपको दिखाई पड़ जाए उपमा लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं आपको पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में कहीं पर साधारण धर्म या वाचक शब्द दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार मन सागर, यानी कि मन का सागर से और मनसा माने इच्छा का लहर पर आरोप लगाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार डालेंगे, अगला टॉपिक। साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाएंगे, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आगे रिवीजन करने में। वैसे आप लोग हमारा वीडियो ही बार बार देख लेंगे 2-3 बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है, वहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके अलावा इसमें मोटी पहचान नोट कर लेंगे। वाक्य में ये शब्द अगर दिए हैं तो सीधे आप लोग टिक कर देंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या क्या शब्द होने चाहिए वाक्य में? मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों। ठीक है, मोटी पहचान है। वाक्य में क्या शब्द दिए हों? मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों। ये शब्द अगर दिए हैं तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल है, मुख मानो चंद्र सा है। ठीक है, सा देखिए आ गया है, आपको यहाँ उपमा अलंकार नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? अगर सा जो है वाचक शब्द है तो मुख और चंद्रमा ये तो आ गए उपमेय उपमान। अब मानो जो है दोनों में शामिल है क्या? मुख और चंद्रमा दोनों में मानो तो शामिल नहीं है, तो मानो जो है मोटी पहचान दर्शा रहा है क्या? कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। संभावना है कि मुख जो है वो चंद्रमा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, सोहत ओढ़े
पीतपट श्याम सलोने गात। श्याम सलोने गात। मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। ठीक। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। देखिए यहाँ पर सोहत ओढ़े यानी कि सोहत ओढ़े पीतपट, पीत माने पीले, पट माने वस्त्र, श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहने हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। मनहु मानो की, नीलमणि शैल, नीलमणि यानी कि नीलमणि पर्वत पर, आतप परयो प्रभात यानी कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, प्रभात माने होता है सूर्य, सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ रही हों। क्या परिभाषा इसका अर्थ हो जाएगा? सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहने हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं, मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि शैल माने होता है पर्वत, नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश आ रहा हो। ठीक है। और मनहु देखकर आप सीधे डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। अंगद कूद गए, अंगद कूद गए जहाँ आसनगत लंकेश, जहाँ आसनगत लंकेश मनु मधुकर करहट पर शोभित श्यामल वेश। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, अंगद कूद गए जहाँ आसनगत लंकेश, अंगद जो है वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ लंकेश जो है आसन लगाए अपने राज सिंहासन पर बैठा है। मनु मधुकर, मनु आ गया है सीधे, आप यहाँ पर मनु को देखकर सीधे टिक कर देंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मनु मधुकर करहट पर शोभित श्यामल वेश। ठीक है। शोभित यानी कि सुशोभित ऐसे हो रहे हैं जैसे कि श्याम के वेश में वहाँ पर पहुँच गए हों। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला एग्जाम्पल और एक यहाँ पर देख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, कह रहा है उस काल मारे क्रोध के, जैसे कि यहाँ पर अर्जुन जो हैं जब उनको क्रोध आया तो उनका तन कैसा? कांपने लगा था। ठीक। मानो हवा के जोर से, मानो शब्द आ गया है, जैसे ही आपने मानो देखा तो सीधे डायरेक्ट क्या लगा देंगे? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यानी कि उसमें तूफान आ गया एकदम क्रोध में। ठीक। तो यहाँ पर इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इन सभी एग्जाम्पल्स में नोट कर लेंगे। इसके अलावा आगे देखते हैं हम लोग। अगला अलंकार है संदेह अलंकार। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है ये भी संदेह अलंकार। इसको हटा देते हैं यहाँ से। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। उत्प्रेक्षा के बाद अगला टॉपिक है आपका संदेह अलंकार का।
संदेह अलंकार में देखिए, संदेह अलंकार क्या होता है, जहां पर उपमेय में उपमान का संदेह व्यक्त किया जाए। ठीक है, वहां पर हो जाएगा आपका कौन सा, संदेह अलंकार। ठीक, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से यहां पर समझते हैं। यह रस्सी है या सांप है। रात के अंधेरे में जा रहे हैं, रास्ते में कुछ पड़ा हुआ दिखाई पड़ गया, तो यही नहीं समझ में आ रहा कि रस्सी पड़ी हुई है या सांप पड़ा हुआ है, तो ये संदेह हो रहा है उसे, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर या रस्सी है या सांप है, इसमें संदेह अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल है, यह मुख है या चंद्र है। यह मुख है या चंद्र है, यानी कि किसी के चेहरे से इतनी चमक आ रही है, तो ये पता चल रहा है, संदेह हो रहा है कि मुख है या चंद्रमा है, तेज है किसी के चेहरे पर। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका संदेह अलंकार हो जाएगा। अगला है, अगला यहाँ पर एग्जाम्पल, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है। ठीक, ये अगला एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है। ठीक, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक महिला कोई है, वो इतनी दुबली पतली है और उसने साड़ी पहन रखी है, ये नहीं पता चल रहा है कि साड़ी में महिला लिपटी हुई है कि महिला में साड़ी है। वही कह रहा है सारी बीच नारी है, यानी कि साड़ी, साड़ी का मतलब है साड़ी से, पहनने वाली साड़ी, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, नारी ही की साड़ी है, सारी ही की नारी, यानी कि ना तो नारी में साड़ी पता चल रही है, ना तो साड़ी में नारी पता चल रही है, इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, संदेह अलंकार। यहाँ पर संदेह इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगला है, अतिशयोक्ति अलंकार डालेंगे, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, इसके बारे में देखते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जहाँ पर किसी बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के व्यक्त कर दिया जाता है, वहाँ पर हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ा के व्यक्त कर दिया जाए, वहाँ पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए एग्जाम्पल है, हनुमान जी की पूँछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूँछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अभी हनुमान जी की पूँछ में आग भी नहीं लगी है और सारी लंका भी जल गई है, और यहाँ पर निशाचर यानी कि राक्षसों के भाग जाने का वर्णन भी हो चुका है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि आग ना लगे, लंका भी जल जाए। ठीक, तो यहाँ पर बात को इतना बढ़ा चढ़ा के व्यक्त कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, आपका अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट आगे अगला एग्जाम्पल है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा घोड़ा कैसे उतरे पार।
राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक, अगला एग्जाम्पल इस प्रकार से हो जाएगा, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। नदियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि घोड़ा उस पार कैसे होगा। राणा सोच ही रहे थे मन में कि ये घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, तब तक चेतक उस पार हो गया। ऐसा संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति सोचे और उधर पहुंच जाए। ठीक, मन तो पहुंच सकता है, घोड़ा तो नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी बात को बढ़ा चढ़ा के व्यक्त कर दिया गया है। यहाँ पर हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार है, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर विरोधाभास पढ़ेंगे, फिर विभावना अलंकार पढ़ेंगे। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जहाँ पर समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए। जहाँ पर समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहाँ पर हो जाएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। कोई भ्रम अगर है, देखिए इस एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं, फूलियो देखी पलासवन, फूलियो देखी पलासवन, समूहे समुझी दवागी। समूहे समुझी दवाग, पलासवन, पलास यानी कि एक पौधा है, ये इतना लाल होता है। समूहे यानी कि लौटे, समूहे का मतलब क्या हो जाएगा? लौटे। समुझी माने समझकर, दवाग माने जंगल की आग। ठीक है, समूहे समुझी दवाग, फूलियो देखी पलासवन, समूहे समुझी दवाग। यानी कि पलासवन इस प्रकार से फूला हुआ था, इतने तेजी से उसमें फूल लगे हुए थे। पलासवन, जो पलास का पुष्प होता है, बहुत तेज लाल होता है। तो इस प्रकार से वन में सारे पौधे फूले हुए थे, लग ऐसा रहा था कि जंगल में आग लगी हुई है। इस प्रकार वो दूर से ही देखकर वापस लौट आया। तो यहाँ पर भ्रम हो गया उसे। ठीक, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। वृंदावन बेरत फिरें राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जान संग डोलें बोलें मोर। देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे कि भ्रम हो रहा है। यहाँ पर वृंदावन बेहरत फिरें राधा नंद किशोर, यानी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वृंदावन में विहार करते हुए इस प्रकार से घूम रहे हैं। जैसे कि नीरद माने होता है बादल, यामिनी माने रात, यानी कि बादल की अंधेरी रात में जान संग डोलें बोलें मोर, यानी कि मोर जो हैं वो ये जान रहे हैं कि यहाँ पर बादल हैं और पीछे पीछे वो चलते चले जा रहे हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर भ्रम हो रहा है। किसको? मोर को भ्रम हुआ है। लेकिन यहाँ पर वृंदावन में विहार कर रहे हैं राधा नंद किशोर। नेक्स्ट आगे इसमें अगला एग्जाम्पल है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए। ठीक, पैर में महावरी लगाने के लिए कौन बैठा है? नाइन बैठ गई आकर। फिर जान महावरी एड़ी मीजती जाए। ठीक, पैर की एड़ी जो थी उसकी इतनी लाल थी, तो नाइन को ये लग रहा था कि इसमें महावर पहले से लगी हुई है, तो उसको छुटाने के लिए, उसको हटाने के लिए एड़ी को ही मीजती जा रही थी। उसको भ्रम हो गया था कि इसके पहले से ही महावर लगी हुई है, लेकिन उसकी एड़ी जो थी वो पहले से ही इतनी लाल थी। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर भ्रम है, तो इसमें हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। मोबाइल बंद करो, कौन बजा रहा? इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार यहाँ पर देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। जहाँ पर विरोध ना होने पर विरोध का आभास किया जाए, वहाँ हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई। ठीक, या अनुरागी, अनुरागी माने होता है भक्ति, चित्त माने मन। ये भक्ति मन की है जिसकी गति को कोई नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। श्याम का रंग, श्याम मतलब होता है कृष्ण, और कृष्ण का रंग है काला। यानी कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे यहाँ पर टंकी है, इसमें काला पानी भरा है, टंकी में बूढ़ा हुआ है। ठीक है, टंकी में डूबा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? वो श्याम की भक्ति में डूब रहा है। तो इसलिए यहाँ पर
क्या हो जाएगा, विरोध हो रहा है, वो पानी की टंकी में नहीं बूढ़ा है जबकि श्याम की भक्ति में बूढ़ा है, तो उसमें सांत्वना भाव बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार। फिर विभावना अलंकार क्या होता है, जहाँ पर कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो, वहाँ पर हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार सॉरी। एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझते हैं, बिनु पद चले सुनय बिनु काना। बिनु पद, बिना पैर के कोई चल सकता है क्या, नहीं चल सकता है। सुनय बिनु काना, बिना कान के कोई सुन सकता है, नहीं सुन सकता है। कर बिनु, कर माने हाथ, हाथ के बिना कर्म कर सकता है क्या, नहीं। अब करे विधि नाना, विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा है, यानी कि कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा विभावना अलंकार। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, यानी कि बिना पैर के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है, बिना हाथ के काम कर सकता है और विभिन्न प्रकार के काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा विभावना अलंकार। ठीक, आगे इसमें देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, कुछ अलंकार जो शेष बचे हुए हैं, मानवीकरण, दृष्टांत, उल्लेख और अन्योक्ति अलंकार। ठीक, मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जहाँ पर प्रकृति, निर्जीव पदार्थ तथा पशु पक्षी में मानवीय गुणों का समावेश हो जाए, वहाँ पर हो जाता है मानवीकरण अलंकार। ठीक, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, यानी कि दिन जैसे जैसे बीत रहा है, मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदर परी सी, संध्या माने सांझ, सुंदर परी सी। सांझ जो है ये एक निर्जीव वस्तु है, ठीक है, संध्या जो है क्या है, निर्जीव है, और सुंदर परी सी, परी जो है यहाँ पर सजीव है। जहाँ पर प्रकृति, निर्जीव पदार्थ तथा पशु पक्षी में मानवीय गुणों का समावेश हो, संध्या जो है निर्जीव है और परी सी सुंदर उतर रही है धीरे धीरे धीरे, तो संध्या निर्जीव का यहाँ पर सजीव से समावेश किया गया है, सजीव में समावेश किया गया, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, दृष्टांत अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब का प्रतिबिंब प्रस्तुत हो, बिंब का प्रतिबिंब जिसका भाव प्रस्तुत हो, उससे कहेंगे दृष्टांत अलंकार। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एक म्यान में दो तलवारें कभी भी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, उसी प्रकार से किसी पुरुष के साथ दो नारियों का प्रेम कोई भी स्त्री क्या सह सकती है। तो यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, बिंब का प्रतिबिंब हो जाना, यानी कि एक म्यान में दो तलवारें जिस प्रकार नहीं रह सकती हैं, उसी प्रकार से एक पुरुष जो है अलग अलग दो नारियों से प्रेम अगर करता है, तो उसकी जो पत्नी है, उसकी भार्या है, वो उस दुख को नहीं सह पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर बिंब का प्रतिबिंब बन रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। उल्लेख अलंकार क्या होता है, जहाँ पर विषय भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए। कोई वस्तु हमें सामने दिखाई पड़ रही है, ठीक है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसका वर्णन कर रहे हैं। कोई वस्तु है, किसी को किसी प्रकार से अच्छी लग रही, किसी को वही वस्तु खराब लग रही है, तो उसका वर्णन अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी, सामने हमारे कोई मूर्ति लगी हुई है, हमारी जैसी भावना होगी, उस मूर्ति में हम वही गुण वहाँ पर देखेंगे। ठीक, अगर हम ईश्वर में मान्यता रखते हैं तो उस मूर्ति में हमें भगवान दिखाई पड़ेगा, अगर हम ईश्वर में मान्यता नहीं रखते हैं तो हमें उस मूर्ति में पत्थर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उस मूर्ति को हम पत्थर समझ लेंगे। तो इस प्रकार से जैसी जिसकी भावना होगी वो उसी प्रकार से सामने वाली वस्तु को देखेगा, तो इसलिए यहाँ पर उल्लेख अलंकार हो जाएगा। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से किसी प्रस्तुत का वर्णन किया जाए। अप्रस्तुत का मतलब प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, वहाँ पर हो जाएगा आपका अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार के लिए एग्जाम्पल है यहाँ पर, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ पर एक भंवरे का और एक कली का अप्रस्तुत प्रसंग जिसका वर्णन किया गया है,
तो इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अर्थालंकार के कई सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।